Hello guys, this is your instructor Mahad Amir and today we'll be doing a second lecture of Waves AS level physics. Last lecture में we actually discussed के progressive waves क्या होती हैं, waves that actually travel from one point to another. इनकी examples में transverse and longitudinal पे बहुत बात की थी and their examples. Today we'll be discussing the graphs in like a lot of detail. थोड़ा डिटेल में ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद जो है विल बी मूविंग ऑन टू द फर्दर कॉन्सेप्ट्स. अच्छा जी, व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो वेव्स में आ रहे होते हैं. वन इज अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ एंड द सेकेंड वन is the displacement time graph. When it comes to a displacement distance graph, ये जस्ट स्नैपशॉट ऑफ अ वेव है. अगर मैं कोई भी वेव बनती हुई देख रहा हूं, इट्स जस्ट मूविंग वेव एंड देन आई स्नैपशॉट दैट, तो मैं इसको देख के बता सकता हूं कि वेव की वेव लेंथ कितनी है, वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, एंड दैट्स जस्ट इट. अगर मैं कोई भी वेव जो है हमारे पास बनती हुई, जस्ट स्टॉप इट लाइक दैट एंड देन दिस इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ द वेव, जिसमें मैं उसका एम्पलीट्यूड, उसकी वेवलेंथ बता सकता हूं. दैट्स प्रीटी मच. एंड देन वी हैव गॉट अ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, जिसमें हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ अ वेव पता चल जाता है कि हाउ लॉन्ग इट टुक टू मेक अ वेव, एंड फ्रॉम दैट मैं फिर फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ फ्रॉम वन ओवर टाइम पीरियड फॉर्मूला. एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन. और ये दो टाइप के ग्राफ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये दो टाइप के होते हैं, बट दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट वी नीड टू स्टडी इन आवर वेव्स सेक्शन. अच्छा, then it comes to this, there's a longitudinal wave, एंड longitudinal wave को भी हम जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो व्हाट वी डू इज, जो रेयर फ्रैक्शन वाला पॉइंट होता है, दैट रेयर फ्रैक्शन वाले पॉइंट को वी एक्चुअली लाइक वहां से हम लोग वेव बनना शुरू करते हैं, ठीक है. एंड जहां हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेशन का रीजन होता है, वहां पे सॉरी जो कंप्रेशन का रीजन होता है वहां से हम लोग हमेशा सेंटर ऑफ कंप्रेशन ले ली, ठीक है सर, सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड देन सेंटर ऑफ रेयर फ्रैक्शन, देन देयर इज अ सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड देन देयर इज अ सेंटर ऑफ रेयर फ्रैक्शन. तो सेंटर ऑफ कंप्रेशन टू द नेक्स्ट सेंटर ऑफ कंप्रेशन हमारे पास एक कंप्लीट वेवलेंथ हो जाएगी. द नेक्स्ट सेंटर ऑफ कंप्रेशन हमारे पास एक कंप्लीट वेवलेंथ हो जाएगी. एंड दिस जो ये हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, एम्पलीट्यूड, दिस इज बेसिकली द मूवमेंट. और दिस इज हाउ यू एक्चुअली प्लॉट अ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, दोबारा देखिएगा. मैंने सेंटर ऑफ कंप्रेशन पे जो है दो सेंटर ऑफ कंप्रेशन के बीच में ये जो ये लेंथ है, दिस वुड बी नोन एज द वेवलेंथ ऑफ द वेव. एंड देन ये जो कंप्रेशन है, लाजमी सी बात है, दिस पार्टिकल की एक मूवमेंट है, वो हम लोग एम्पलीट्यूड से मेजर कर सकते हैं कि कितना जो है पार्टिकल स्लिंकी में मूव करता है. दिस इज बेसिकली वन सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी कैन प्लॉट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कर्व फॉर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो ये दो टाइप के ग्राफ आ रहे होते हैं. दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. लेट्स सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप हो, एंड देन लेट्स फिर मूव ऑन. ओके, a transverse wave travels along a rope. The graph shows the variation of the displacement of the particle in the rope with the distance along the particular instance. At which distance along the rope do the particle have maximum upward velocity? अच्छा जी, बेटे यहाँ पे हम लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी डिस्कस करनी है जो कि हमारे इस लेक्चर का हिस्सा है. एंड देयर लाइक सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन विद द कॉन्सेप्ट लिखते जाएंगे. वो ये है कि सर सबसे पहले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे स्पीड जीरो होती है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे स्पीड हमेशा जीरो होती है. एंड जब भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी कहीं पे भी हो, यू हैव टू रियलाइज कि मैं इसको स्लो मोशन में प्ले करता हूं, लाइक ये एक मर्तबा रेस्ट पे आगे ऊपर आएगा. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जो स्पीड है दैट इज गोइंग टू बी जीरो ऑलवेज. और जो हमारे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले ये वाले पॉइंट्स हैं, यहां पे हमारी जो है
ये मैक्सिमम स्पीड पॉइंट्स हो जाएंगे एंड दीज आर मिनिमम स्पीड पॉइंट्स. तो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट स्पीड इज मैक्सिमम. ये इस लेक्चर का फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रिमेंबर करना है. नाउ अब क्या बोलता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये लेक्चर का हिस्सा हैं, तो तभी मैंने ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के सामने लाया हूं ताकि आप लोग इनको समझ सकें. At which distance along the rope does the particle have maximum upward velocity? Now, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल ये है. इसका मतलब नाउ आफ्टर सर्टेन इंस्टेंस जो वेव होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी समवेयर लाइक दिस. नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू ड्रॉ एज वेल इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. आपने वेव को डायरेक्शन थोड़ा सी आगे कर दी. नाउ यू नीड टू रियलाइज कि अगर एक पार्टिकल यहाँ है, in order to make the wave that I've drawn on the graph, this particle has to move up and this particle has to move down. So I think you get my point, and this particle has to move up as well. तो पहली बात तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम अपवर्ड वेलोसिटी, तो अपवर्ड मैक्सिमम वेलोसिटी 1 2 3 जगहों पे, ये बात क्लियर होती है. अपवर्ड कहां पे सर? एक यहां पे और एक यहां पे. दीज आर द 2 पॉइंट्स जो अपवर्ड मूव करेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के अकॉर्डिंग. तो इफ दिस एंड दिस पॉइंट आर गोइंग टू मूव अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के अकॉर्डिंग, और ये इस तरीके से कुछ वेव बनाएंगे, तो या तो 0.5 या तो 2.5. 2.5 इज नॉट इन द आंसर लिस्ट, तो 0.5 हमारे पास इसका आंसर हो जाए. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही रहे और कोई मसला ना हो. अच्छा जी, when sound travels through air, the air particles vibrate. The graph of displacement against time for the single air particle is shown. Okay जी, air particle का displacement time graph बताया हुआ है. ठीक है जी. Which graph best shows how the kinetic energy of the air particle varies with time? Now again you need to realize कि सर maximum displacements पे air particle would have zero velocity. तो ग्राफ जब शुरू करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो. तो ए हो ही नहीं सकता, एन सी हो ही नहीं सकता. नाउ बी एंड डी रह जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी जीरो, हाफ एम वी स्क्वायर वी जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी जीरो. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जीरो से बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे मैक्सिमम आई. जीरो से बढ़ते बढ़ते काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आई, कम होते होते वापसी जीरो आई. इट्स स्केलर क्वांटिटी, ग्राफ नेगेटिव नहीं हो सकता, वो है भी नहीं. ठीक है, जीरो आई, फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम आई, एंड देन फिर कम होते होते जीरो आ गए. तो ये काइनेटिक एनर्जी ने मैक्सिमम जीरो दो किए. मैक्सिमम जीरो एक तो नहीं किया, मैक्सिमम जीरो दो किए. तो ये हमारे पास इसका आंसर डी हो जाएगा. एंड वाई, वन मोर टाइम, कि यार फर्स्ट जब इतना हिस्सा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो से बढ़ के मैक्सिमम हो गई, इतने हिस्से में वापसी जीरो हो गई, इतने हिस्से में वापसी मैक्सिमम हो गई, और इतने हिस्से में वापसी जीरो हो गई. तो ये दो सर्कल्स कर रही. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 2-3 बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, दिस वन मोर एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अच्छा, the diagram illustrate the position of the particle that is shown. ठीक है, sound wave at one instance. The speed of the wave is v. P and Q are 2 points on the wave at distance L apart. Write an expression for the frequency of the wave. V is equals to F lambda का formula है. This is a compression, this is the next compression. तो compression to compression का जो total distance है that's going to be 2L. स्पीड निकालनी है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, बल्कि डिस्टेंस जो है 2L है, वेवलेंथ. V over 2L will give you the frequency. V over 2L is going to be A. ठीक है, क्योंकि वो 2L है. On that note, these are the few questions. Let's move on to the next concept. अच्छा जी, Since we are discussing graph, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ग्राफ्स को थोड़ा सा और डिटेल में भी डिस्कस करना है. तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस ओवर हियर इज द पाथ डिफरेंस. अच्छा, path difference basically is distance that is measured in terms of wavelength. For example, if I've got a certain wave, मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस लूं, assuming कि ये डिस्टेंस this would be 1 lambda. ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लूं, this is going to be 2 lambda. तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारे पास, let me just टेक हाइलाइटर, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास ये 2 lambda हो जाएगा.
तो डिस्टेंस दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक का हाफ लैम्डा हो जाएगा, यहां से यहां तक का भी हाफ, वन फुल लैम्डा हो जाएगा, ये और ये हाफ लैम्डा हो जाएगा, दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट्स वन, एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट दिस वुड बी 1.5 ऑफ वेवलेंथ। तो एक डेढ़, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, जो डिस्टेंस हमारे पास मेजर किया जाता है उसको हम लोग पाथ डिफरेंस का नाम बोलते हैं। पाथ डिफरेंस इज बेसिकली द डिस्टेंस दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दैट इज नोन एज द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ मेजर होने वाले डिस्टेंस को कहा जाता है, एंड दैट्स प्रीटी सिंपल, बट द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इज द फेज डिफरेंस। अच्छा, इस फेज डिफरेंस पे बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैं इसको बहुत डिटेल में जाऊंगा, दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स स्ट्रगल अलॉट विद, तो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस बेसिकली इज distance that is measured in terms of degrees and radians. Distance that is measured in terms of angle, that is known as the phase difference. First thing that you need to realize कि एक कंप्लीट वेव जब बनती है तो बेसिकली वो टोटल 307 डिग्री 360 डिग्रीज का एक फेज कवर करती है, एक टोटल एंगल ऑफ 360 डिग्रीज कवर करती है। तो व्हेनेवर एक कंप्लीट वेव की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, इनिशियल टू फाइनल पूरी वेव की, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इज वन लैम्डा, जो कि एक वेवलेंथ है। और पर अगर फेज डिफरेंस बोलूं तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस आएगा दैट इज गोइंग टू बी 360 डिग्रीज। एक लैम्डा मीटर्स में जो डिस्टेंस होता है, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ मीटर्स होगा ना, वो फेज डिफरेंस की टर्म्स में 360 डिग्रीज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। एंड whenever there's a path difference of 1 lambda, it corresponds to the phase difference of 360 degrees. And since 360 degrees is basically in terms of radians written as 2 pi. Now the question is, what is radians? Radians is another way to measure angles. Maths वाले students are very good at that, but since जो mathematics नहीं, non mathematics है, उनको इस बात को समझना पड़ेगा that एक और तरीका होता है हम लोग angles measure करते हैं other than degrees, that's called radians। और एक complete circle के अंदर we have got 2 pi radians, और एक complete circle में जैसे 360 डिग्रीज होते हैं तो there's basically 2 pi radians. That's pretty much anything that you need to remember. इसकी कन्वर्जन भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है पेपर में, बट वो कहाँ कहाँ आएगी मैं तुम लोगों को डिस्कस कर लूंगा। बट फॉर नाउ यू नीड टू रियलाइज कि एक कंप्लीट वेवलेंथ का जो फेज डिफरेंस है दैट इज आइदर 360 डिग्रीज और 2 पाई। अच्छा, अब सबसे पहले जो है इन फेस पॉइंट से पहले जो है मैं कुछ बातें कर लेता हूं, देन वी विल बी डूइंग इन फेस पॉइंट्स, ठीक है जी। व्हाट आर इन फेस पॉइंट्स से पहले जरा सी बातें हो जाए, थोड़ा मजा आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वरना मजा नहीं आएगा। अच्छा जी, you need to actually understand this concept in a very better concept कि सर हमारे पास जब एक वेव 90 लाइक बेसिकली जब एक वेव क्वार्टर हिस्सा ट्रेवल करती है, क्वार्टर 1/4 ऑफ इट्स वेवलेंथ, तो इतने पाथ डिफरेंस पे द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्रीज। मतलब ये जो यहां से यहां तक आई ना, बेसिकली कंप्लीट वेव का क्वार्टर हिस्सा ट्रेवल हुआ, 1/4 हिस्सा ट्रेवल हुआ, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज वो 90 होगा, और इन टर्म्स ऑफ रेडियंस वो π/2 होगा। जब ये आधा हिस्सा ट्रेवल कर चुकी होगी तो यहां से यहां तक का हाफ साइकिल के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा वो आधा लैम्डा होगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा, एंड देन द फेज डिफरेंस वुड बी अराउंड 180, अराउंड नहीं एग्जैक्टली 180 डिग्रीज, और यू कैन से पाई रेडियंस। यहां से यहां तक व्हेन द वेव वुड बी 270 डिग्रीज अपार्ट, और बेसिकली 3/2 पाई, सॉरी 3/2 लैम्डा अपार्ट, सॉरी 3/4 लैम्डा अपार्ट,
यहाँ से 3/4 ऑफ लैम्डा 75% ऑफ द वेव का डिस्टेंस अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो इनके दरमियान हमारे पास जो फेज डिफरेंस होगा दैट वुड बी 270 डिग्रीज एंड रेडियंस की टर्म्स में इट वुड बी 3/2 पाई रेडियंस एंड द पाथ डिफरेंस विल बी 3/4 ऑफ लैम्डा। सिमिलरली एक कंप्लीट वेव जब ट्रेवल हो जाएगी तो वेवलेंथ जो है, एक वेवलेंथ का डिस्टेंस होगा, पाथ डिफरेंस एक वेवलेंथ का होगा, फेज डिफरेंस 360 डिग्रीज बोल दो और रेडियंस में 2 पाई बोल दो। सिमिलरली ये मूव ऑन चलता रहता है। किस तरीके से चलता रहता है मैं अभी उस पर आ रहा हूँ, ठीक है, बट फॉर नाउ जस्ट ये देख समझ लें कि भाई अगर 1.5 साइकिल हो गई तो बेसिकली 1.5 लैम्डा है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 360 कर दो, एंगल्स में वैल्यू आ जाएंगी। तो इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज और रेडियंस जो लेंथ होती है उसको फेज डिफरेंस कहते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड इन डिग्रीज और रेडियंस एंड पाथ डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक लैम्डा वेवलेंथ। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर इन फेज पॉइंट्स। लास्ट लेक्चर में बहुत लाइटर नोट पे डिस्कस किया था बट थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन फेज पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो अपॉन कंपैरिजन एग्जैक्टली सेम बिहेवियर एग्जिबिट करते हो। तो अगर मैं इसके अंदर दोबारा मैं एग्जाम्पल तौर पे दिखाऊं आपको, तो आप ये वाला ब्लू पॉइंट एंड दिस वाले ब्लू पॉइंट को देखेंगे, यू वुड एक्चुअली एनालाइज कि ये दोनों बिल्कुल साथ साथ मूव कर रहे हैं, दे मूव एट एग्जैक्टली सेम इंस्टेंस, ठीक है, ऊपर नीचे मूव करते जा रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज हाउ दे आर बेसिकली मूविंग। थोड़ा सा स्लो डाउन करके देखते हैं, ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व कि यार आपको पॉइंट्स का सेम बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहा है एंड दिस इज बेसिकली शोइंग एग्जैक्टली सेम बिहेवियर। दीज पॉइंट्स आर नोन एज इन फेस पॉइंट्स, जो एग्जैक्टली सेम बिहेवियर शो करें, नीचे भी आए और इन फेज पॉइंट्स कहलाते हैं। अच्छा, इन फेज होने के लिए पॉइंट्स को उनका जो फेज डिफरेंस है, फॉर इन ऑर्डर टू बी लाइक इन फेज ना, उन पॉइंट्स का जो फेज डिफरेंस है वो मतलब 360 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। लाइक इस बात को समझें, जो इन फेज पॉइंट्स हैं वो सेम बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। एक क्रेस्ट, नेक्स्ट क्रेस्ट, नेक्स्ट क्रेस्ट, ये तीनों साथ नीचे आएंगी, ट्रफ ट्रफ ट्रफ, तीनों साथ ऊपर जाएंगी। तो दिस पॉइंट कमिंग डाउन गोइंग अप, ये रेड वाले, ग्रीन वाले, पिंक वाले और ब्राउन वाले, these points will be like moving like with each other। अगर मैं जनरली वेव पे बात करूं तो वैसे नजर आ रहे होंगे हमें मूव करते हुए। This sense they will be showing exactly same behavior, therefore these points are classified as in phase points and in order for any point to be in phase, वो हमें क्या करना चाहिए, उसको उसका जो मूवमेंट है, उसका जो बिहेवियर है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब इन दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई और 360, 720 और इन मल्टीपल्स ऑफ 360 होगा एंड देन इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। तो ये सारे पॉइंट्स इन फेज होंगे। नाउ वी हैव आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। आउट ऑफ फेज पॉइंट्स हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जो अपॉन कंपैरिजन बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर शो करें। जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लू पॉइंट्स को देखिएगा, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो दे आर बेसिकली आउट ऑफ फेज। कि जब एक पॉइंट नीचे जाए तो एक पॉइंट ऊपर चला जाए, तो दीज आर आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। ये तब पॉसिबल है 100% आउट ऑफ फेज होना कि भाई दोनों पॉइंट्स के जो बीच में पाथ डिफरेंस है वो हाफ लैम्डा 3/2 लैम्डा समथिंग लाइक दैट, इतना डिस्टेंस पे हो कि भाई जब ये नीचे आ रहा है ये पॉइंट ऊपर जा रहा है एंड इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 180, मतलब 180 नहीं बट 180 डिग्री हो सकता है, देन इट कुड बी लाइक 540 डिग्रीज, सो समथिंग लाइक दैट। अगर इनके मल्टीपल्स में ही चल रहा होगा तो आपके पास आपस में जो पॉइंट्स हैं वो आउट ऑफ फेज होंगे। तो ये वाला पॉइंट जब नीचे आएगा तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा। दीज आर आउट ऑफ फेस पॉइंट्स दैट हैव अ पाथ फेस डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज। सिमिलरली ये वाला पॉइंट अगर वेव की डायरेक्शन ये है तो थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा एंड दिस वुड गो डाउन। तो सिमिलरली जो है ना, ये पॉइंट ऑपोजिट बिहेवियर शो कर रहे होंगे, दे वुड बी क्लासिफाइड एज आउट ऑफ फेस पॉइंट्स। तो ये चीज़ें आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि फेज क्या किस तरीके से होता है। एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा कर लेते हैं एंड देन वी वुड बी मूविंग ऑन ताकि आगे बढ़ सकें।
बोला सर कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द वेव विच आर सेपरेटेड बाय 0.4 मीटर्स. अच्छा, वी हैव गॉट अ स्पीड ऑफ द वेव, वी हैव गॉट द फ्रीक्वेंसी. मैंने v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज किया, स्पीड मैंने 640 रखी, फ्रीक्वेंसी 800 रखी, एंड देन आई कैलकुलेटेड द वेवलेंथ. And in order to do that, I would need a calculator that is right here. Actually, so 640 divided by 800, I would get the wavelength that is going to be 0.8 meters. अच्छा, 0.8 meters का मतलब इस wavelength पे जो phase difference होगा that would be 360, क्योंकि हर एक लैम्डा पे phase difference 360 होता है. मैं दो पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, 0.4 पे. x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 180 डिग्रीज आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी द फेज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू दीज पॉइंट्स. तो ऑन दैट नोट वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस एंड व्हाट इज अ फेज डिफरेंस. इसको बहुत डिटेल लेक्चर को देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर गाइस. Since you're enjoying the lectures, just wanted to inform you that there are premium batches going on that is direct way to get A's and A stars. It has got some exclusive content that is not generally available neither on the website nor on the YouTube. So you can join the batch to get your grade.